जो लोग भी एमएचसीईटी एलएलबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या करना चाहते थे या उनका मिस आउट हो गया या उनको ऐसा लगा कि एग्जाम क्लैश करेगा, देन उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इमीडिएटली। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नाउ अगर आप एमएचसेट की ओरिजिनल जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाओगे तो शुरू के ये जो दो नोटिस है, रादर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट नोटिस। इसमें जो यहाँ पर बात बोली गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एग्जामिनेशन फॉर 3 ईयर एलबी की हम बात कर रहे हैं कि 20th और 21 मार्च को ये एग्जाम होने वाला था, बट अब क्योंकि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशंस हैं उसके साथ ये डेट क्लैश कर रही थी, इसलिए एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और वो भी काफी आगे पहुंच गया है। अब आपका ये एग्जामिनेशन 3 और 4 मई को होने वाला है, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो भी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे टू स्टडी फॉर सीयूईटी पीजी अलोंग विद एमएचसीईटी, उनको अब अच्छा टाइम मिल जाएगा बिकॉज एग्जामिनेशन आपका मई में हो गया है और अब आप आराम से सीयूईटी की तैयारी कर सकते हो। एमएचसीईटी के लिए the part that really requires separate consideration is your legal aptitude। अब लीगल एप्टीट्यूड यहाँ पर आपको उसके लिए मई तक का टाइम मिल गया है। मई इनिशियल मई है तो पूरा अप्रैल अब आपके पास है। आफ्टर योर सीयूईटी पीजी हैपेंस, पूरा अप्रैल है लीगल एप्टीट्यूड कवर करने के लिए। सो जस्ट इन केस आप स्ट्रगल कर रहे थे लीगल एप्टीट्यूड अलोंग विद सीयूईटी प्रेपरेशन, तो उसको आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। आप अब सीयूईटी पीजी में मैथ्स और रीजनिंग, जो एरियाज हैं जहां से स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, रीजनिंग भी नहीं, मैथ्स और जीके करंट अफेयर से ज्यादा स्ट्रगलिंग होती है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो अभी और उसके लिए तैयारी करो। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगा होगा कि सीयूईटी पीजी और एमएचसीईटी क्लैश कर जाएगा। अब आप देख चुके हो डिफरेंट डेट्स हैं। हमारा सीयूईटी पीजी 13 टू 31 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है, अभी डेट आनी बाकी है। और अब क्योंकि आपका 3 ईयर एग्जामिनेशन मार्च में नहीं है, मई में है, आप सेफली दोनों एग्जाम्स दे सकते हो। लास्ट ईयर पीपल वर सो अनफॉर्चुनेट कि आपका सीयूईटी और एमएचसीईटी एक दिन सेम डे लोगों का एग्जामिनेशन पड़ा है एंड दे हैड टू मेक अ कॉल। क्योंकि एलएलबी में ये जो टॉप कॉलेजेस हैं, दे आर अ हैंडफुल ऑफ गुड कॉलेजेस और हम सभी चाहते हैं कि एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो बिकॉज एवरेज एलएलबी कॉलेज की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड एवरीथिंग। सो अच्छे कॉलेज में, अच्छे कॉलेज से एलएलबी करना बहुत जरूरी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन बहुत जरूरी है। तो उन स्टूडेंट्स ने सफर किया बिकॉज ऑफ दिस डेट क्लैश, बट यू आर गेटिंग लकी दिस ईयर कि एग्जामिनेशन जो है सेपरेट डेट्स पे हो रहा है। सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस एंड जस्ट इन केस आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अनदर गुड न्यूज इज दैट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की ये जो एक्सटेंशन है ये भी ग्रांट हो गया है। ये अब आपका पहला एक्सटेंशन खत्म हुआ था। अब 3 ईयर एलबी के लिए आप 13 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक का आपके पास टाइम है टू फिल इन योर एग्जामिनेशन फॉर्म। सो नाउ दिस एक्सटेंशन यू कैन टेक इन टू अकाउंट। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भर दीजिए। नाउ दे सेड कि 28 फरवरी के बाद दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। एक्सटेंशन क्योंकि पहले भी आया है तो लोगों को लगता है कि आगे भी एक्सटेंशन मिल जाएगा, बट इन्होंने बोला हुआ है 28 फरवरी के बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो ये मंथ है, अपना फॉर्म भर दो बिकॉज एज आई सेड कि देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड लॉ कॉलेजेस। तो अगर आपने एमएचसेट प्लान नहीं किया है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स वगैरह महाराष्ट्र में ही जाना पड़ेगा, दूसरी स्टेट में जाना पड़ेगा, ऑल दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इट लेटर, बट अभी यू मस्ट फिल द फॉर्म बिकॉज आई सी स्टूडेंट स्ट्रगलिंग। जब उनका एडमिशन जो है अपने चॉइस के कॉलेज में नहीं होता है, देन दे स्ट्रगल अ लॉट विद गुड ऑप्शंस और बहुत कम ही अच्छे ऑप्शंस हैं। एमएचसीईटी में जीएलसी एंड आईएलएस आर वेरी गुड, लाइक दे आर वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इटसेल्फ। तो आपको वो जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिस करनी है, इसके लिए फॉर्म भर दो। सीयूईटी की पीजी तैयारी की, सीयूईटी पीजी की तैयारी आराम से साथ साथ कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल में रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो www.lawdigest.in, जहां पर आपको बंडल्स एंड कोर्सेज मिल जाएंगे और आप यहाँ से एमएचसीटी के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो सो यू कैन सी हियर एमएचसीटी का भी कोर्स अवेलेबल है। देन इंडिविजुअली पीडीएफ कोर्स भी अवेलेबल, क्योंकि कुछ लोग दे स्ट्रगल विद लीगल एप्टीट्यूड, तो उनके लिए मैं कहूंगी अगर आप लीगल एप्टीट्यूड के नोट्स ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर हमारा एमएचसीटी का ये ऑनलाइन पीडीएफ कोर्स अवेलेबल है जहाँ पे हमारा लीगल एप्टीट्यूड कवर हो सकता है और करंट अफेयर्स कवर हो सकती है, चाहे वो लीगल हो चाहे नॉन लीगल हो। तो आप ये वाला बैच भी देख सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मॉक्स
आपके जो सीयूईटी पीजी है, एनएलसैट है, एमएचसीईटी है, सारे एग्जाम्स के मॉक्स अवेलेबल हैं। ये आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे। और इन एनी केस अगर आप सीयूईटी पीजी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप डीयू एलएलबी का मॉड्यूल भी चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपकी एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस हो सकती है। सो दैट इज इट, आई हैड टू इन्फॉर्म टू यू। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है अब आपको। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड फॉर्म्स फिल कर दो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एट ऑल। एंड अभी के लिए सीयूईटी पीजी पे कॉन्सेंट्रेट करो। अप्रैल का मंथ आएगा, उसमें लीगल एप्टीट्यूड करना और रिविजन करना। बाकी जो आप सीयूईटी पीजी के लिए ऑलरेडी पढ़ोगे वो सभी यहाँ एमएचसीईटी में भी एप्लीकेबल है। आपका इंग्लिश भी एप्लीकेबल है, रीजनिंग भी, जीके, करंट अफेयर्स, ऑल दैट यू विल स्टडी फॉर सीयूईटी पीजी इट इज एज मच एप्लीकेबल फॉर एमएचसीईटी। तो आपको एक बड़ा अच्छा एक्सटेंशन मिल गया है, उसका फायदा उठाओ और मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। दैट इज इट। इन केस कोई डाउट या क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, आई विल गेट बैक टू यू। बाकी वी आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लॉ से अपडेटेड रहने के लिए, लीगल करियर की जानकारी के लिए आपको ये देखना है कि आप हमको यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे भी। और मेक श्योर कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी आप प्रेस करो।